एक्स लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख और ये कैपिटल डिवाइडेड है इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने इशू किए 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 75,000 शेयर्स ओनली। कंपनी ने सारी कॉल्स मांगी और उसे सारी कॉल्स का पैसा मिल भी गया एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 2,000 शेयर्स। और इन सभी शेयर्स को जिन पे अरियर था उनको फॉरफीट कर लिया गया बाय द कंपनी। अब स्टूडेंट्स, आपको इतनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट के अंदर जो है आपको शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ के साथ आपको नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल भी दिखाना है। तो आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है स्टूडेंट्स, आपको बैलेंस शीट का केवल एक एक्सट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, और उस बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में आपको शेयर कैपिटल को शो करके दिखाना है और फिर आपको उसी शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस बैलेंस शीट को के एक्सट्रैक्ट को और शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स को, उन दोनों को बनाने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ी सी वर्किंग समझ लीजिए जो उन दोनों को बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, टोटल सब्सक्राइब जो कैपिटल्स थे, शेयर्स थे, मैं कैपिटल तो नहीं कहूँगा, टोटल सब्सक्राइब शेयर्स थे 75,000, जिनमें से बिल्कुल भी अरियर्स नहीं था ऑन 73,000 शेयर्स और अरियर्स था 2,000 शेयर्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि केवल 2,000 शेयर्स पे ही फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था, तो बचे हुए 73,000 शेयर्स पे कोई अरियर नहीं था, है ना स्टूडेंट्स। अब जिन शेयर्स पे अरियर्स थे, क्या उन्हें फॉरफीट नहीं किया गया या उनको फॉरफीट किया गया? तो उन सभी शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फिर क्या उनको रीइशू नहीं किया गया या फिर उनको रीइशू किया गया? तो फिलहाल उनको रीइशू नहीं किया गया था, सिर्फ फॉरफीट किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार्ट आपको क्लियर हुआ। अब इस चार्ट की इंपॉर्टेंस को समझिए। ये जो 73,000 शेयर्स हैं जिन पे कंपनी को पूरा पैसा मिल चुका है, क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा मांगा भी है, ये शेयर्स जो है वो फुली कॉल्ड अप है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 73,000 शेयर्स को आपको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में शो करना है, क्योंकि इन शेयर्स पे कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है ₹10 पर शेयर और वो पूरा पैसा कंपनी को मिल भी चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर कोई शेयर्स होते जो फिलहाल नहीं है, यानी जिन पे अरियर था और जिन्हें फॉरफीट भी नहीं किया गया, ऐसा कोई शेयर नहीं है। अरियर था जिन पे उनको फॉरफीट कर लिया गया, मगर ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जिस पे अरियर था उसे फॉरफीट ना करा गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसा शेयर होता तो उनको शो किया जाता सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में, और उनका कॉल्स इन अरियर भी हम माइनस करते उनकी कॉल्ड अप वैल्यू में से। ठीक है स्टूडेंट्स, बट फिलहाल कोई शेयर ऐसे है ही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं। अब इन शेयर्स के बारे में बात करते हैं जो फॉरफीट तो हो गए मगर रीइशू नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स, ऐसे शेयर्स जो फॉरफीट तो हो गए मगर रीइशू नहीं हुए, उनको हम फॉरफीट शेयर अकाउंट के नाम से सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर शो करा करते हैं और इनके अंदर इनका केवल मिला हुआ पैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो शेयर्स फॉरफीट हो जाते हैं उनका शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाता है और उनका कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। तो इन शेयर्स पे कंपनी ने मांगे थे ₹10, नहीं मिले थे ₹3 जो आखिरी कॉल के थे, तो यानी बाकी ₹7 पर शेयर तो मिल चुका है ना इन शेयर्स पे। तो इन शेयर्स का जो फॉरफीटेड अमाउंट होगा वो होगा 2,000 इंटू 7 यानी कि ₹14,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जब आप अपना नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल बनाएंगे तो ऑथराइज और इशूड भरना तो बहुत ही आसान होता है। मेन दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कैपिटल को भरने में। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आपका ये अमाउंट जाएगा, इन 73,000 शेयर्स का पैसा जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग भी लिया और मिल भी गया।
सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में फिलहाल कोई शेयर्स नहीं शो किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जिन पे कंपनी ने जो है जिन पे एरियर्स हो और उनको जो है फॉरफिट भी ना किया गया हो, ऐसा कोई भी शेयर नहीं है। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड आपका निल हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। और ये जो 2000 इंटू 7 14,000 है, इसको आप फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से सब्सक्राइब कैपिटल में ही शो करा करते हैं। बट हाँ, सब्सक्राइब एंड फुली पेड में नहीं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में भी नहीं, अलग से फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से। ठीक है ना स्टूडेंट्स। आइए अब पहले नोट्स टू अकाउंट्स देख लेते हैं, फिर बैलेंस शीट का वो एक्सट्रैक्ट भी देख लेंगे जिसमें हमें शेयर कैपिटल को शो करना है। इस नोट्स टू अकाउंट्स को देखिए, आपको यहाँ पे नोट नंबर 1 डालना है जो कि शेयर कैपिटल का है, फिर लिखना है ऑथराइज कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल में आपको 1 लाख शेयर्स शो करने हैं ऑफ ₹10 ईच, जैसी इंफॉर्मेशन आपको बता रखी है। इनका टोटल जो होता है वो आपका केवल नोट्स टू अकाउंट में रहेगा ₹10 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ जाएगा ₹8 लाख। ये टोटल भी इशूड कैपिटल का यही रहेगा नोट्स टू अकाउंट में, इसको हम सब जो है शेयर कैपिटल में नहीं शो करेंगे इन द बैलेंस शीट। अब आते हैं अपनी सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितने शेयर्स आएंगे, ये मैंने अभी अपने चार्ट के थ्रू डिस्कस किया था। तो 73,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि ₹7,30,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा। आप चाहें तो ये हेडिंग लिखें ही ना, अगर लिख लेंगे तो चलिए आपको इस तरह से फॉर्मेट याद रहेगा। और फॉरफिट शेयर अकाउंट में भी कितने शेयर्स आएंगे और कितना पैसा आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। फॉरफिट शेयर्स अकाउंट में वो शेयर शो किए जाते हैं जो शेयर फॉरफिट तो हो जाते हैं मगर रीइशू नहीं होते हैं, तो उनका फॉरफिट किया हुआ पैसा ही यहाँ पर लिखा जाता है। ये शेयर ₹10 का था और आखिरी कॉल के ₹3 इन शेयर्स पे नहीं मिले थे, तो 2000 इंटू 7 इन शेयर्स पे मिल चुके हैं। यही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये टोटल हो गया इन दोनों का, या इन तीनों का कह लीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हो गया 7,44,000। इसको आपको जो है अपने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में शो करना है। अब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कुछ ऐसे बनाया जाएगा। सबसे ऊपर पहले कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, एक्स लिमिटेड, फिर लिखिएगा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट, यहाँ पे क्लोजिंग डेट डाल देते हैं, फिलहाल मान लेते हैं 31 मार्च 2024। और फिर जो है यहाँ पर आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके नीचे आपको लिखना है स्टूडेंट्स शेयर होल्डर्स फंड, आप लोग पूरे नाम लिखिएगा। उसके नीचे आपको लिखना है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डाल दीजिएगा नोट नंबर वाले कॉलम में। और ये जो 7,44,000 टोटल है, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। इस तरह से आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो ये एक्सप्लेनेशन है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और स्पेशली वो जो चार्ट मैंने बनाया था उसको आप बना लिया करिएगा नोट्स टू अकाउंट बनाने से पहले, नोट्स टू अकाउंट से रिलेटेड शेयर कैपिटल बनाने से पहले। तो ऐसे में आपको सब्सक्राइब कैपिटल का जो अमाउंट्स होते हैं, सब्सक्राइब फुली पेड अप में कितने शेयर शो करने हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर शो करने हैं, और फॉरफिट शेयर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करना है, वो आसानी से आप समझ पाएंगे उस चार्ट के थ्रू, और फिर आपको ये चीज़ शो करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।